ईरान का खौफ इस कदर अमेरिका और इजराइल को सताने लगा है कि दोनों राष्ट्रपति आपस में लड़ने लगे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि बीबी एक नंबर का फ्रॉड है, झूठा है और वो दुनिया के सामने झूठ परोस रहा है। बीबी मतलब बेंजामिन नेतन्याहू को डोनाल्ड ट्रंप बीबी कहते हैं। बी फॉर बकरी, बी फॉर बॉल, बीबी। तो सोचिए, डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू दोनों आमने सामने हैं। डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि हमें सब पता है, ईरान के पास पहाड़ों में 100 मीटर नीचे परमाणु बम रखा हुआ है, उसके मिसाइल से हम उस पर बड़ा हमला करेंगे। वहीं इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं बीबी बेंजामिन नेतन्याहू, वो अमेरिका गए हैं। ममदानी जो न्यूयॉर्क के मेयर हैं, वो लगातार डिस्कस कर रहे हैं कि क्या हम बेंजामिन नेतन्याहू को गिरफ्तार कर सकते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल जस्टिस कोर्ट ने बेंजामिन नेतन्याहू को दोषी ठहराया है। तो ममदानी सलाह ले रहे हैं, कानूनी सलाह ले रहे हैं, और इस सबसे बड़ी खबर है कि अमेरिका में क्या नेतन्याहू की गिरफ्तारी होगी। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू जो है वो झूठा है, फ्रॉड है, और वो चाहता है कि इस युद्ध से हम बाहर ही ना निकले। इसका मतलब साफ है कि अमेरिका ने सरेंडर कर दिया। अब अमेरिका कोई हमला नहीं कर रहा है, वो हमला करेगा तो कैसे करेगा, उसके पास हथियार ही नहीं है। पेंटागन की रिपोर्ट आ रही है, तमाम वहाँ की जो मीडिया है वो खबर चला रही कि अमेरिका के सारे मिसाइल्स और ख़ासकर जो उसके एयर डिफेंस सिस्टम है थार्ड, और उसके जो मिसाइल्स हैं जो सबसे बड़े फेमस थे पैट्रियट मिसाइल, वो सब खत्म हो गए हैं। उसे बनने में कम से कम 6 महीने का समय लगेगा। लेकिन अमेरिका में तेल खत्म होने का काउंटडाउन शुरू हो गया है। 5 महीने हो गया, 1 महीने का समय अमेरिका के पास और बचा हुआ है। अमेरिका लगातार पाकिस्तान को और तुर्की को कह रहा है कि आप किसी भी तरह से ईरान से बात कीजिए और हुर्मुज खुलवाइए, ताकि हमें तेल की किल्लत जो है उसका सामना न करना पड़े। क्योंकि अमेरिका के नागरिक जो हैं वो डेमोक्रेटिक हैं, स्वतंत्र हैं। अमेरिका की मीडिया जो है वो हलक में माइक डालकर सवाल पूछता है। आप अमेरिका में देखेंगे तो अमेरिका में राष्ट्रपति के जो पुतले होते हैं उस पर लात मारे जाते हैं, उनका बाकायदा रैली निकाली जाती है ट्रंप की। और वहाँ के जो भी राष्ट्रपति, बहुत डेमोक्रेटिक देश है, वहाँ के राष्ट्रपति को आलोचना करना अपराध नहीं माना जाता है। सोचिए, तो अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। वहीं अमेरिकन पूछ रहे हैं कि तुमने हमला क्यों किया था, और ईरान जो है वो जिद करके बैठा है कि जब तक $325 बिलियन का हर्जाना नहीं दोगे, हम किसी भी कीमत पर तुम्हें होर्मुज से एक बूंद तेल नहीं देंगे। वही अमेरिका साफ साफ कह रहा है कि हम अब इजराइल के साथ नहीं खड़ा हो पाएंगे। इजराइल चाहता है कि हम युद्ध में शामिल रहें। इजराइल इस युद्ध से निकलना नहीं चाहता है, क्योंकि जैसे ही हम युद्ध से निकल जाएंगे ईरान इजराइल को बर्बाद कर देगा। तो सोचिए, 5 महीना हो जाने के बावजूद इस युद्ध में ईरान के पास अब खोने के लिए कुछ नहीं है, और वो जीत की तरफ बढ़ चुका है। अमेरिका हमले रोक चुका है, अमेरिका के पास अब कोई रास्ता नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ और सिर्फ मीडिया में रोज इंटरव्यू दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हम देखेंगे ईरान के साथ क्या करना है। लेकिन ईरान एक मजबूत देश निकला, और डोनाल्ड ट्रंप ने तो यहाँ तक कहा कि बीबी ने मुझे धोखा दिया है। बीबी मतलब बेंजामिन नेतन्याहू ने मुझे बड़ा धोखा दिया है, और उसने मुझे ईरान को लेकर गलत जानकारी दी थी। तो क्या बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान की ताकत को कम आंका था? क्या डोनाल्ड ट्रंप को बताया गया होगा कि ईरान के पास कोई ताकत नहीं है, आप जीत जाइए, हमला कीजिए और हम जीत लेंगे ईरान को? सोचिए, 28 फरवरी को शुरू हुए इस युद्ध में 28 जुलाई तक लगभग 5 महीने हो चुके हैं, और इस दौरान अमेरिका ने के 200 जो ठिकाने थे खाड़ी देशों में, उसको तबाह कर दिया ईरान ने। जॉर्डन, सीरिया, कुवैत, बहरीन, ओमान, सऊदी अरबिया, संयुक्त अरब अमीरात, सीरिया, इराक, ये तमाम खाड़ी देश हैं जहां अमेरिकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया है, पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। और यही नहीं, ईरान ने बाकायदा अमेरिका के 50 से ज़्यादा युद्धपोत हेलीकॉप्टर, चिनकू हेलीकॉप्टर जो सबसे लेटेस्ट वर्जन माना जाता है, कहा जा रहा है कि F-35 और स्पिरिट 2 बॉम्बर को भी निशाना बनाया है। और इसी वजह से अमेरिका सख्ते में है, और अब वो ईरान से किसी भी कीमत पर समझौता चाहता है। अगर आप समंदर की बात करें तो शुरुआत में लगा था कि होर्मुज पर तुरंत कंट्रोल कर लेगा अमेरिका, और उसने बाद में जेराल्ड अब्राहम लिंकन
GS4 जैसे बड़े युद्धपोत को मैदान में उतारा, लेकिन वो सबको भी वापस लेना पड़ा। कहा जा रहा है कि छोटे बड़े लगभग 20 युद्धपोत जो है अमेरिका के, वो तबाह हो गए इस युद्ध में। अमेरिका में इस युद्ध का इतना असर पड़ा है कि उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई है। बाकायदा वहाँ की जो संसद है उसको अमेरिका के राष्ट्रपति से कुछ अधिकार छीनने पड़े वापस, ताकि वो युद्ध में बेहिसाब संपत्ति का नुकसान न हो। कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप चूंकि व्यापारी हैं और उनकी कोशिश थी कि ईरान को जीतकर तेल और गैस पर कब्जा कर लिया जाए, लेकिन ये मंसूबा सही साबित नहीं हो पाया, सफल नहीं हो पाया है। और 5 महीने की समाप्ति के बाद, जब युद्ध के 5 महीने समाप्त हो चुके हैं, तो अमेरिका की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। अमेरिका में सबसे बड़ा दुनिया का तेल स्टोरेज है, उसके पास 6 महीने का तेल स्टोरेज है, 5 महीना निकल चुका है। और यही अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए चिंता का सबब है, क्योंकि होर्मुज पर ईरान ने पूरा तरह से कंट्रोल कर रखा है। और उसका कहना है कि जब तक अमेरिका $325 बिलियन का हर्जाना नहीं देता है, तब तक हम होर्मुज नहीं खोलेंगे। और ये अमेरिका के लिए चिंता का सबब है। फिलहाल अमेरिका हमले नहीं कर रहा है, लेकिन ईरान के हमले नहीं रुके हैं और ईरान लगातार अमेरिकी ठिकानों पर हमला कर रहा है। इस पूरे युद्ध में भारत के लोग बहुत पिस गए हैं। सोचिए, एक तो प्रधानमंत्री ने ठीक युद्ध से पहले इजराइल जाना हमें महंगा पड़ गया, उसके बावजूद ईरान हमें कच्चा तेल देने के लिए तैयार है, लेकिन लगातार अमेरिका दबाव बनाता रहता है कि रूस और ईरान से आप तेल मत खरीदिए। वहीं हमारे कई नाविक जो हैं, जो सी फेयरर हैं, वो एक बार तो ईरान के हमले से भी मारे गए, अमेरिका ने भी मार गिराया 3-4 लोगों को। उसके बाद रूस के मिसाइल से भी कई सी फेयरर जो नाविक हैं मारे गए। आपको बता दें कि दुनिया भर में जो बड़े बड़े शिप हैं उस पर 60% के लोग, करीब जो लोग हैं वो भारत के लोग काम करते हैं। तो उनके लिए ज़िंदगी मुश्किल होती जा रही है। तो इस युद्ध में भारत को भी बड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन एक बात तो तय है कि ईरान पर जो कब्जा करने का मंसूबा था अमेरिका का, वो कामयाब नहीं हो पाया है। चाबहार बंदरगाह जो ईरान का था, जिसको उसने भारत को सौंप रखा था, अमेरिका ने उसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया है, इजराइल ने डिस्ट्रॉय कर दिया है। लेकिन एक बात तो तय है कि लगभग 5 महीने होने के बाद अमेरिका इस युद्ध से अब लगभग निकल चुका है। और इसीलिए बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका दौरे पर है और उनकी कोशिश है कि युद्ध में फिर से अमेरिका को शामिल किया जाए। क्योंकि अगर अमेरिका इस युद्ध से हटता है तो खाड़ी देश जो है वो पूरी तरह से अब इजराइल के पीछे पड़ जाएंगे। आपको बता दें कि अमेरिका की कोशिश थी कि किसी तरह से अब्राहम एकॉर्ड पर दस्तखत करवा के इजराइल को बचाया जाए, लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। तुर्की भी नाराज है। तो धीरे धीरे ही सही खाड़ी देशों, अमेरिका की कोशिश थी कि खाड़ी देशों को एकजुट करेंगे, खाड़ी देशों से ईरान पर हमला करवाएंगे और हथियार भी बेचेंगे। लेकिन इस बार अमेरिका के सारे दांव उल्टे पड़ गए हैं और सुपर पावर अमेरिका जो है वो चौथे नंबर पर चला गया है और दुनिया भर में उसके हथियारों का जो कारोबार था वो खत्म हो गया है। खाड़ी देशों में जो पेट्रो डॉलर कारोबार था, खाड़ी देशों के सारे तेल ठिकानों पर अमेरिका का दबदबा था, वो भी लगभग खत्म हो गया है। और इस हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को सीधे आसमान से ज़मीन में गिरा दिया है। तो और ईरान जो 45 साल से प्रतिबंध झेल रहा था वो पूरी तरह से स्वतंत्र है और वो दुनिया के किसी भी देश को तेल बेच सकता है। तो युद्ध का ये सबसे लेटेस्ट अपडेट मैं दे रहा हूं और आप इससे समझ सकते हैं कि अमेरिका पूरी तरह से सरेंडर कर चुका है, वो इस युद्ध से बाहर निकल चुका है। डोनाल्ड ट्रंप के पास अब इंटरव्यू देने के अलावा और कोई काम नहीं है। बेंजामिन नेतन्याहू की लगातार कोशिश है कि अमेरिका को युद्ध में बनाए रखा जा सके, क्योंकि ईरान पहले ही कह चुका है कि हम पर अगर अब दोबारा हमला हुआ तो हम नक्शे से ख़त्म कर देंगे। खामनी ने शहादत से पहले बयान दिया था, उसके बावजूद इजराइल ने हमला किया है और कहा जा रहा है कि जैसे ही अमेरिका इस युद्ध से बाहर निकलेगा उसके बाद हिजबुल्लाह, हमास और हूती, जो हिजबुल्लाह जो है वो लेबनान का लड़ाका है, हमास फिलिस्तीन का लड़ाका है और हूती यमन के लड़ाके, इन तीनों का डेडली अटैक जो है वो इजराइल पर हो सकता है। ईरान खुद सीधे इजराइल पर हमला कर सकता है। तो इजराइल की मुश्किलें बढ़ती जा रही, इसलिए इजराइल की कोशिश है कि किसी भी तरह से अमेरिका को इस युद्ध में फंसा कर रखा जाए। मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो एप्स्टीन फाइल का मामला है उसमें डोनाल्ड ट्रंप मजबूर है और वो चाह कर भी इस युद्ध से निकल नहीं पा रहा है। लेकिन अब अमेरिका के पास किसी भी तरह का हथियार जो है वो शॉर्टेज है, मिसाइल्स के शॉर्टेज है, उनके जेट खतरे में है, क्योंकि जेट जो भी वहाँ जाता है ईरान के वायु सीमा क्षेत्र में उसको मार गिराता है ईरान। अमेरिका आरोप लगा चुका है कि रूस, नॉर्थ कोरिया
और चीन जो है वो लगातार ईरान को हथियारों की सप्लाई कर रहा है, तो ये बात सच है। वहीं यूरोप ने लगभग अमेरिका का साथ छोड़ दिया है, खाड़ी देशों ने साथ छोड़ दिया है, लैटिन अमेरिकी देशों ने साथ छोड़ दिया है, अफ्रीकी देशों ने साथ छोड़ दिया है। आज के डेट में अमेरिका और इजराइल एक दूसरे के साथ कितना है इसकी भी गारंटी नहीं है। वही ममदानी ने कहा था कि हम बेंजामिन नेतन्याहू को अरेस्ट कर सकते हैं, तो वो न्यूयॉर्क से जाने से भी बचना चाहेंगे। ये सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपको अपडेट दे रहा था। आप अपनी राय जरूर दीजिए, हमें कमेंट करके बताइए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।